नमस्कार। गुपकार अलायंस के नेता बहुत ही फुफकार के साथ दिल्ली पहुंचे थे और दिल्ली पहुंचने से पहले महबूबा मुफ्ती के मुंह से जो अल्फाज निकले थे कि हम भारत पाकिस्तान से भी बातचीत करें और जब वो तालिबान से बातचीत कर सकता है तो पाकिस्तान से भी कर सकता है। बहरहाल दिल्ली आए ये लोग और दिल्ली में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह और उसमें एनएसए अजीत डोभाल बहुत सारे बड़े लोग थे मीटिंग में और 14 पार्टियों का जो अलायंस है गुपकार उनके नेता थे। वहाँ ये नेता जो जो जम्मू कश्मीर में ये लोग जली कटी बयानबाजी करते थे, करते रहते हैं, वो यहाँ भीगी बिल्ली बनकर बैठे रहे। इससे एक साफ हो गया कि ये नेता, इनको जो एक तरह से ये महत्व मिलने के लिए तरस रहे थे, इनको वो महत्व नहीं दिया जा रहा था, इनको नज़रबंद किया गया था। आपको मालूम है 5 अगस्त 2019 के बाद जो वहाँ हालात बने, 370 और 35A को रिवोक करने के बाद इनको नज़रबंद किया गया था। उसके बाद ये बाहर आए तो एक तो इनके अंदर एक फ्रस्ट्रेशन था कि इनको अपनी बात कहनी है, तो प्रधानमंत्री मोदी ने इनको अपनी बात कहने के लिए एक मौका दिया। दिल्ली में इनको बुलाया, इनके साथ बैठक की और आप देखिए कि 3.5 घंटे तक मैराथन बैठक चली और बैठक में इन सब से कहा गया आप अपने दिल की पूरी भड़ास निकाल सकते हैं, जो आपको कहना है कीजिए, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी और हमारी सरकार ने ये स्पष्ट पहले से ही फैसला कर रखा था कि सब कुछ कीजिए लेकिन 370 और 35A पर आपसे कोई बातचीत नहीं होगी। और हुई भी नहीं। केवल एक महबूबा मुफ्ती को अगर छोड़ दिया जाए तो उन्होंने कहा कि आपने ये फैसला लेने से पहले हमारी आवाम को, कश्मीरी आवाम को भरोसे में नहीं लिया। ये उन्होंने एक आरोप लगाया और ये भी कहा कि पाकिस्तान से बातचीत करने में कोई हर्ज नहीं है अगर देश हित के लिए पाकिस्तान से बातचीत की जाए। मगर फारूक अब्दुल्ला के बेटे उमर अब्दुल्ला, जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के हैं, उन्होंने इस बात से किनारा किया। उन्होंने कहा कि 370 जो है वो हमारा आंतरिक मामला है, हमने हमारे संविधान के तहत जो कुछ हुआ है, ये इसमें बाहरी ताकत का कोई दखल हम बर्दाश्त नहीं करते हैं। जैसे महबूबा मुफ्ती कह रही थी, तो एक तरह से गुपकार अलायंस में शुरू में ही इसको लेकर फूट पड़ चुकी थी। और वहाँ जब बैठक हुई दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास पर, तो ये नेता बातें सुनते रहे और इनको अपनी बातें कहने का मौका मिला। मैं आपसे जो साफ साफ कहने जा रहा हूँ वो ये है कि प्रधानमंत्री मोदी ने 370 और 35A पर पहले ही तय कर रखा था, हमारी सरकार ने, कि इस पर कोई बात नहीं होगी। एक जनहित पिटीशन है सुप्रीम कोर्ट में, तो ये कहकर कि सुप्रीम कोर्ट जो करेगा वो करेगा। और फिलहाल हम राजनीतिक प्रक्रिया वहाँ शुरू करेंगे। पहले डिलिमिटेशन होगा, सीमा निर्धारण होगा, जिसको हम डिलिमिटेशन यानी परिसीमन कहते हैं, जिसमें ये देखा जाता है जनसंख्या का अनुपात विधानसभा क्षेत्र के अनुसार कितना है, उसी हिसाब से सब चीज़ें तय होती हैं, सीमा निर्धारण जिसे कहते हैं। और उसके बाद वहाँ चुनाव होंगे। चुनाव के बाद स्टेटहुड का दर्जा भी दिया जा सकता है और वहाँ विकास की प्रक्रिया तेज हो जाएगी। तो दुनिया को ये कुल मिलाकर निचोड़ ये है कि प्रधानमंत्री ने बहुत ही अच्छी स्ट्रेटेजी अपनाई, इनको बात करने का मौका दिया, वरना कल को ये कहते कि हमको बातचीत में शामिल नहीं किया गया क्योंकि हम तो कश्मीर घाटी के उस पूरे इलाके के असली रिप्रेजेंटेटिव हैं। बात तो सही है क्योंकि ये लोग वहाँ, इनकी राजनीतिक ज़मीन है, ये लोग जीतते आए हैं, भले ही इनकी राजनीति अलग तरीके की रही हो, लोगों को भड़काने की रही हो और वहाँ के लोगों को इमोशनली ब्लैकमेल करने की रही हो, लेकिन वहाँ के ये जनप्रतिनिधि तो हैं ही, तो इनको विश्वास में लेना ज़रूरी था। जम्मू का भी रिप्रेजेंटेशन था इसमें। जम्मू के ओर से रविंद्र रैना थे बीजेपी के। तो कुल मिला के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक तरह से इस बैठक में अपनी सरकार का एक जो एजेंडा था ना, अपनी सरकार का जो एजेंडा था उसे वो स्थापित करने में सफल रहे। दुनिया को जिसकी निगाहें इस वक्त कश्मीर पर लगी हुई हैं, कितना प्रोपेगेंडा किया गया था कश्मीर के बारे में, अखबारों में लेख छपवाए गए और
अमेरिका तक में पाकिस्तान चाहता था कि अमेरिका इस पर मध्यस्थता करे, अभी भी वो कोशिश कर रहा है, मगर प्रधानमंत्री ने एक साफ संकेत दे दिया कि भारत एक बहुत बड़ी डेमोक्रेसी है, यहाँ पर लोगों की बातें सुनी जाती हैं और फिर उसके बाद डिसीजन होते हैं। और सारी दुनिया आज देख रही थी, तो सरकार एक तरह से अपना एजेंडा स्थापित करने में सफल रही है और गुपकार अलायंस से बातचीत की और उसके बाद बातचीत के बाद ये लोग सिर झुका के वहाँ से निकल गए। कुछ नेता सामने आए, उन्होंने तभी ज़बान में अपनी बातें की, मगर कुल मिलाकर ये हुआ कि पूरी दुनिया को प्रधानमंत्री मोदी ने एक संदेश दे दिया है कि धारा 370 और 35A को लेकर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा और इस संबंध में अब कोई बात नहीं होगी। और वैसे भी ये मामला हमारी सुप्रीम कोर्ट में है, तो सुप्रीम कोर्ट जो डिसाइड करेगा। और ज़्यादातर जो इस मीटिंग में जो नेता थे वो भी इस बात पर सहमत थे। केवल महबूबा मुफ्ती ने थोड़ी बातें की, बाकी नेताओं का रुख काफ़ी नरम था। तो कुल मिलाकर बैठक का लबोलवाब ये है कि अब बहुत जल्दी कश्मीर में राजनीतिक प्रक्रिया शुरू होगी, वहाँ चुनाव होंगे, उसके बाद सरकार बनेगी और विकास की रफ्तार बढ़ेगी। और जो नेता कश्मीर घाटी में अनर्गल बयानबाजी करते थे अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को एड्रेस करने के लिए, वो यहाँ पर काफ़ी नरम दिखाई दिए। हालांकि जब ये यहाँ से लौटेंगे तो ये वहाँ जाकर, क्योंकि इनको मौका मिलेगा ना, इनको अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने का मौका मिला और इन्होंने अपनी मन की बातें कहीं, क्योंकि इनको पूरा मौका दिया गया। इसीलिए तो ये 3.5 घंटे बैठक चली। इतनी लंबी बैठक कहाँ चलती, वरना 3.5 घंटे बैठक चली, इनको पूरा मौका दिया गया। और अब ये जब ये जाएंगे अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, तो ये मुंह दिखाने लायक तो रहेंगे कम से कम, कि वहाँ ये लोगों से कह पाएंगे, देखिए हम प्रधानमंत्री से मिले और हमने वहाँ जाकर आपके जो हित हैं, आपकी जो परेशानियां हैं, आपकी जो समस्याएं हैं, आपकी चाहे वो बेरोजगारी की समस्या हो, चाहे वो व्यापार की समस्या हो, हमने बहुत सारी बातें प्रधानमंत्री से कह दी हैं। तो कहीं ना कहीं ये अपने उन इलाकों में जहां ये अपनी ज़मीन खो चुके थे, जहां इनकी स्वीकार्यता खत्म हो चुकी थी, कम से कम वहां ये जाकर मुंह दिखाने लायक तो बन गए और उनसे ये तो कह पाएंगे, देखिए हमने आपके लिए कुछ किया। ठीक है, तो ये इस पूरे बैठक का लबोलवाब रहा। तो भारत सरकार ने जो कहा था, जो स्टैंड था भारत सरकार का, बहुत क्लियर कट था, चाहे वो पाकिस्तान के लिए हो, चाहे वो पूरी दुनिया के लिए हो, कि कश्मीर मामले पर अब हम 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे और इसमें दुनिया की किसी भी ताकत का कोई दखल हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे देश में डेमोक्रेटिक वे में फैसले होते हैं। भारत एक बहुत बड़ा लोकतंत्र है और अपने फैसले खुद करता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अब मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।